हरिओम, जय श्री राम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। जैसा कि जानते हैं, इसमें हम अनेक बात चला रहे हैं। अभी लौक सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। लौक सिद्धांत कौमुदी में हरि शब्द चलेगा। क्या शब्द चलेगा? इसके 16 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? 16। विष्णु, बंदर इत्यादि अर्थ हैं। लेकिन विष्णु सशंख चक्रो हरि, यहाँ पर शंख और चक्र के सानिध्य से हरि शब्द का अर्थ क्या है? विष्णु, विष्णु नारायण। क्या है? विष्णु नारायण कृष्णो वैकुंठो विष्टरस्रवा है कि नहीं? तो ये विष्णु शब्द का नारायण अर्थ है। देखो अमर कोशिश ने याद कर लिया। देखो कितने पर्यायवाची शब्द आ गए। इसीलिए सबको जिसका समय है, कुछ लोग क्या होते हैं, लड़के बेचारे बड़े हो जाते हैं, फिर समय निकल जाता है, फिर वो याद करना भी चाहे तो कितना याद करेंगे यार, क्या क्या याद करेंगे। लेकिन शुरू से जो पढ़ता है उसका यही फल रहता है कि वो अमर कोश, तर्क संग्रह, ये सब चीजें क्या हो जाती है, उसको याद कर लेता है। इसलिए तुम लोगों के पास बहुत समय है, क्या करो, याद करो, पढ़ो, खूब अच्छे से मेहनत करो। चलो, तो हरि शब्द है। हरि शब्द से सु आता है, सुकरित विसर्ग हो जाता है, क्या बन जाता है? हरि। ठीक है ना जी। फिर क्या आता है? हरि औ, हरि औ, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दो। हरि आगे औ, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो ई और औ को पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या होगा? आ ई, ई और औ पूर्व में कौन है? ई, उसका सवर्ण दीर्घ क्या होगा? दीर्घ ई, तो ई हो जाएगा। तो क्या बनेगा? हरि। क्या बन जाएगा? हरि। हरि हरया, हरि हरि जस, क्या? हरि जस, जस में जकार की ई संज्ञा आस, हरि आस। ठीक है ना? जस में जकार की क्या हो जाती है? संज्ञा। सब जान चुके हो पहले। तो हरि आस। अब यहाँ क्या कर दो? जस्चा एक सूत्र है, क्या है? जसिचा लिखा, जसिचा रस्वांतांग सुगुणा है कि नहीं? कहता है रस्वांतांग सुगुणा से जसी परे। ठीक है ना? रस्वांतांग को गुण होता है जस के परे रहे, अलो अंत से लग ही जाएगा। तो कहेगा रस्वांतांग से अंत से गुणा से जसी परे। तो रस्वांतांग कौन है? हरि। हरि की अंग संज्ञा हो ही जाएगी। रस्वांतांग है, दीर्घांतांग थोड़ी है। इसका क्या हुआ? अंत्यल कौन है? हरि का ही, उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो गुण क्या हो जाएगा? ए। तो हरे आस, हरे आस, आयादेश हरयास, सकरुत सर्ग हरया, क्या बन जाएगा? हरया बन गया ना जी। अब हरि आम आ जाएगा। हरि आम, द्वितीय का हरि आम मिला दो, आम पूर्व हो जाएगा। हरि हरि उसी तरह बन जाएगा पूर्ण दीर्घ करके। हरिन हरि सस, हरि आस, पूर्ण दीर्घ कर दो। हरि सकरुत सा को ना, तस्मात् सो नपुंसक, तो क्या बन जाएगा? हरि। फिर तृतीया का एक वचन आया, क्या? हरि ता, हरि ता। आप देखो यहाँ से हरि ता। अब इस हरि की क्या करना है? घी संज्ञा करना है। क्या करना है? घी संज्ञा करना। किससे करना भैया? तो एक सूत्र है शेषो घसकी। क्या है? शेषो घसकी। ये दिख रहा होगा, शेषो घसकी। ये क्या करता है? घी संज्ञा करता है। क्या करता है? घी संज्ञा करता है। क्या करता है? घी संज्ञा। हाँ, घी संज्ञा करता है। तुम कहा सुमित, और ये सुनाई दे रहा है वहां से? और इधर आ जाओ, तीनों निकल के इधर आ जाओ आगे। बोलो, बोल ही रहे, मौली बाबा की तरह बैठो। पीछे वाले सबको सुनाई दे रहा है जी? थोड़ा सा और आगे आ जाओ सब। शेषो घसकी क्या करता है? घी संज्ञा करता है। घी संज्ञा करता है। सुनाई दे रहा है ना जी? हाँ, तो शेषो घसकी क्या करता है? घी संज्ञा। किसकी करता है भैया? तो कहता है रस जो इवर्ण उवर्ण तदंत की क्या करता है? घी संज्ञा। किसकी करता है? रस जो इवर्ण उवर्ण तदंत की घी संज्ञा। किसकी करता है? रस जो इवर्ण उवर्ण उसकी तदंत की घी संज्ञा करता है। फिर से एक बार बोलो, रस जो इवर्ण उवर्ण तदंत की घी संज्ञा करता है। रस जो इवर्ण उवर्ण तदंत की घी संज्ञा करता है। सुनाई दे रहा नीस? हाँ, उधर नवलराज तो एकदम ऐसा मुंह छुपाया बैठा है कि दिखने पता न चले कि कौन है। ए नवलराज, थोड़ा सा और इधर हो, तुम थोड़ा और हो, सूर्यमणि ऐसे। हाँ ठीक है, महापुरुष लोग हो, दिखना चाहिए ना जी। हाँ, तो क्या हुआ? रस जो, और पीछे जाओ थोड़ा सा। हाँ, रस जो इवर्ण, फिर से एक बार, रस जो इवर्ण तदंत की घी संज्ञा। समझ गए कि नहीं जी? रस जो सखी शब्द को छोड़ करके, सखी शब्द के देखो, सखी शब्द भी क्या है? सखी शब्द में भी रस इवर्ण है,
तदंत है सखी शब्द, इसलिए सखी शब्द की भी घी संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन असखी ये क्या कर देता है, निषेध कर देता। कहा भैया सखी की क्या नहीं होती है, संज्ञा नहीं होती है। तो जान गए ना इसका अर्थ। रस जो इवर्ण उवर्ण तदंत की क्या होती है, कोई समस्या सखी शब्द को छोड़ करके। तो देखो हरि में रस इवर्ण है कि नहीं है, और तदंत कौन है, तादृश रस इवरणांत कौन है, हरि है, इसकी क्या हो जाएगी। और सखी शब्द से भिन्न भी है, सखी शब्द थोड़ी है, सखी शब्द नहीं है, इसीलिए सखी शब्द से भिन्न। सखी शब्द से भिन्न क्यों है, क्योंकि सखी शब्द कौन नहीं है, हरि। हरि, हरि क्या नहीं, हरि शब्द है, सखी शब्द थोड़ी है, इसीलिए सखी शब्द से भिन्न भी है। तो इसकी क्या हो जाएगी, घरी की घी संज्ञा हो जाएगी। अब घी संज्ञा होगी तो भैया घी संज्ञा का क्या फल है, तो कहा या संज्ञा फलवती। तो कहा कि आंगो नास्त्रिय। ये अभी बचा है भैया रस सुगुणा, ये सूत्र भी शेष है, इसको बताता हूं मैं, संबोधन में लगेगा, ठीक। तो देखो क्या कहा, आंगो नास्त्रियाम का घे परस्य आंगो न स्यात् अस्त्रियाम, घे परस्य आंगो न स्यात् अस्त्रियाम, यानी घे से परे आंग को ना होता है, क्या होता है, ना होता है, ना स्यात् अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, स्त्रीलिंग में घी से परे हो तब भी टा को क्या नहीं होता, ना नहीं होता है। कहा भैया आंग को ना नहीं होता। कोई भैया कहा आंग किसको कहते हैं, तो कहा आंगिति संज्ञा, आंगिति टा संज्ञा प्राचाम, जोड़ लेना, आंग की संज्ञा, टा की संज्ञा है आंग, कहे आंगिति टा संज्ञा, टा शब्द से संज्ञा वर्तते आंग, ठीक है ना। आंग ये जो संज्ञा है किसकी है, टा की। टा की कौन सी संज्ञा है, आंग संज्ञा, तो चाहे आंग कहो चाहे टा कहो, एक ही बात ना है। हाँ, तो टा जान, अब बताओ यहाँ आंग है कि नहीं है, घी संज्ञक से परे है कि नहीं है, घी संज्ञक कौन है, हरि, घी संज्ञक से परे कौन है, टा, इस टा को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, दिव्यांशु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, आनंद दिख रहा है। आज किताब उताब लेकर के आए हो, हाँ देखो आज किताब लेकर के आए हो तो अच्छे लड़के हो, हल्ला नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, बस यही मत करो तो हो गया। एक कोई मुझे कहा कि नहीं कह क्या है, वीडियो बना के भेज देते, अरे वीडियो बना के भेज देते, बदमाशी करोगे तो हमारा कर्तव्य है कि क्या करना, सूचना देना कर्तव्य है, नहीं सुधारना न सुधारना ये सब क्या है, प्रयास करना तो काम है, बाकी ये तुम्हारे ऊपर है। देखो तुमने आज क्या लेकर के आ गया, किताब लेकर के आया तो अच्छा लग रहा है, बात भी नहीं कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो इधर, यही सब तो चाहिए। जब थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सक्रिय रहोगे तब न कुछ आएगा, सक्रिय नहीं रहोगे, ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ से आने वाला, इसलिए ध्यान दो है। तो हरि ना हो गया, अन्ना को क्या हो जाता है, ना हो जाता है, किसे ना कोड़ा हो गया, तो क्या बन गया, हरिणा, क्या बन गया, हरिणा, ठीक। अब हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम आ जाएगा। भ्याम जानते हो 3 बार आता है, कहाँ कहाँ, पंचमी के, तृतीया के द्विवचन, चतुर्थी के द्विवचन और पंचमी के द्विवचन। तो हरिभ्याम एक जगह बना लो, तीनों जगह बना, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। हरि से भीष आ जाएगा, तृतीय का बहुवचन, हरि भीष, सा का द्वितीय कर दो, क्या बनेगा, हरि भी एक ही बार बनेगा, ठीक है ना। और हरि से भ्यास ला लो, भ्यास कितनी बार आएगा, 2 बार, कहाँ कहाँ, चतुर्थी के बहुवचन में और पंचमी के बहुवचन, चतुर्थी के बहुवचन और पंचमी के बहुवचन, समझ गए ना, समझ गए ना। तो क्या बनेगा, हरिभ्यास सकरु तो सर हरिभ्या हरिभ्या, तो हरिभ्या कितनी बार बनेगा, हरि कितनी बार, हरिभ्याम 3 बार। अब देखो हरि से क्या आ गया, गस ही गस, अभी तो गे आ गया ना यार, हरि गे, तृतीया का बन गया। अब आया चतुर्थी का एक वचन क्या, गे, तो हरि आगे गे में क्या हो जाती है, गकार की संज्ञा, बचता क्या है, ए, तो हरि ए। अब इसीलिए ए क्या है, गीत है, क्या है, गीत है। क्यों है भैया, क्योंकि गकार की संज्ञा हुई है। गीत विभक्तियां कौन कौन है, 3 है, 4 है, गे गासी गास गीत, कै ठो है, 4 है। तो गीत विभक्तियां कितनी है, 4। उन गीत विभक्तियों, अब आगे सूत्र लगा कौन सा, ये घेर गीत। सूत्र क्या है, घे गीति, घे गीति क्या है, सप्तम्यंत है, घे क्या है, षष्ठ्यंत है, यानी घी संज्ञक से गुणा से गीति सुपी पड़ता है, क्या यार,
घी संज्ञक के अंत्यल को क्या होता है? गुण होता है। गित सुख के परे रहते। किस सुख के परे रहते? गित सुख के परे गित सुख के परे रहते। तो बताओ गित सुख कौन कौन है? गे गसी गस गी, यही ना है जी। गे गसी गस गी, यही ना है गित सुख। जी। इनके परे रहते क्या हो जाएगा? गुण हो जाए, घी संज्ञक के अंत्यल को गुण हो जाएगा। ठीक है ना जी। क्या हो जाएगा? घी संज्ञक के अंत्यल को गुण हो जाएगा। घेर गीत क्या करता है? घी संज्ञक के अंत्यल को गुण करता है। क्या करता है? घी संज्ञक के अंत्यल को गुण करता है। किसके परे रहते? गित सुख के परे रहते। हाँ जान गए ना जी। थोड़ा ध्यान दोगे, मेहनत करके आओगे तो आ जाएगा। अब ये कि कुछ नहीं करोगे तो बेटा कहाँ से आएगा बताओ। तो घी संज्ञा देखो लिखा हुआ है, इसीलिए घी संज्ञा से गीत सुपि गुणा, यानी घी संज्ञा से अंत्यस्थल स्थाने गुणा स्यात् गीत सुपि परतः। ठीक है ना जी। हाँ अब देखो तो बताओ गीत सुप परे कौन है? ए और घी संज्ञा कौन है? हरि। अंत्यल कौन है? हरि का ई, उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ई को गुण क्या होता है? ए। तो क्या बन जाएगा? हरे ए। अब हरे के ए को क्या होगा? अय आदेश हो जाएगा। तो हरा ए मिला दो, हरा ए क्या बन जाएगा? हरा ए। कोई दिक्कत? इस तरह से हरा ए बन जाता है। ठीक आगे गस ही आ जाएगा। गस ही गस, दोनों में क्या बचता है? अस। हरि अस क्या बन जाएगा? हरि अस, हरि अस। ध्यान देना ये गस गस दोनों जगह बनेगा वही। तो हरि अस। अब ये गित सुपर है इसलिए घी संज्ञा को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। किसे? गैर गित से। तो गुण हो गया। तो हरि के ही को गुण क्या हो गया? ए। तो क्या बन गया? हरे अस, हरे अस। अस। अब क्या सूत्र लगेगा? गसी गसोच। सूत्र क्या लगेगा? लिखा है ना गसी गसोच। क्या कहता है? एंगो गसी गसोरति पूर्व रूप में का देता। क्या कहता है? एंगो गसी गसोरति पूर्व रूप में का देश, यानी एंगा एंग से गसी गस संबंधी अत पर हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। ठीक है ना क्या कहेगा? एंगहा माने एंग से गसी गस संबंधी आकार पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश करता है, एकादेश होता है। ठीक है ना भैया। अब बताओ एंग क्या? हरे में जो ए है वो एंग प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? एंग है कि नहीं है? एंग से गसी गस संबंधी आकार है कि नहीं है? इसलिए पूर्व पर के स्थान में ए और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। तो ए और आ के स्थान में क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या स्थिति बन गई? हर ए धन धन सा मिला दो हरेश क्या बन जाएगा? हरेश, हरेश सा को रुत्व विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? हरे। तो हरे हरे दो बार बनेगा। कहाँ कहाँ? गसी गस, गस गस दोनों जगह। ठीक है ना। अब क्या है भैया? हरे बन गया। अब हरि बाकी बना ही चुके हो, द्विवचन बहुवचन पंचमी तक। षष्ठी में आएगा ओस, हरि ओस। अब क्या कर दो? हरि ओस, हरि आगे ओस। अब क्या होगा भैया? ई को यण कर दो, ई को यण से तो क्या बने? हरि हा र या धन ओस मिला दो हरिओस। सकरुत सर्ग क्या बन जाएगा? हरिओ। क्या बन जाएगा? हरयो, हरिओ। कहे आगे हरि नाम हरि आम और रसोन्नद्यापन से क्या नूट का दीर्घ हो जाए। क्या बने? हरि नाम। आगे हरऊ हरि गी क्या आएगा? हरि गी, हरि गी। अब क्या होगा भैया? हरि गी कहे। अब क्या होगा? एक सूत्र है अच घे। क्या है? यानी अत चा घे, तीन पद का सूत्र है अत चा घे। क्या कहेगा भाई? ईद उभ्याम उत्तर से घेराओ घेर अच्छा, यानी ईद उभ्याम उत्तर से, यानी इकार उकार से उत्तर घी को क्या होता है? औत होता है। और घी संज्ञक के अंत्यल को क्या होता है? आकार होता है। ठीक है ना भैया। तो बताओ फिर से बता रहा हूँ, इकार और उकार से उत्तर सुन रहे हो जी। आनंद क्या नाम है? आबाद और ये सब सुन रहे हो ना सचिन? हाँ सुनो, ईद उभ्याम उत्तरस यानी इकार उकार से उत्तर। घी को क्या होता है? आउत होता है। और घी संज्ञक के अंत्यल को आकार होता है। ठीक है ना जी। आज याद करके आओ कि नहीं? सर्वकार पूर्वादि जो कहे थे 9 शब्द उधर दिखा आए। क्या किए हो? किए हो तो सुनाओ तो पहले तुम जल्दी से, फिर हम आगे क्या करते इसको बताते। सुनाओ। सुन ले भाई, मेहनत करके आया लड़का तो क्या करना चाहिए? लो मैं पकड़ा हूँ यार,
मैं पकड़ा हूँ, तुम कष्ट मत करो, सुना दो। चलो सुनाओ। पूर्व शब्द के गसी में बताओ क्या बनेगा। पूर्व शब्द के गसी में क्या बनेगा। अरे करके आए हो, देखो बढ़िया, बैठे कैसे हो, सुनाओ। नहीं करा, झूठे बोलिए, नहीं आ रहा है। याद किया हो तो सुनाओ। की में सुना दो। अरे अभी कहीं आ रहा, आपका नहीं आ रहा, नहीं किए क्या। 2 दिन हो गया यार, 2 दिन हो गया ना। जी आए जी 2 दिन में नहीं आती है। चलो कल कराओगे, कल करके आओगे। जी आए जी ठीक है, कल करके आना, लेकिन करके आना तभी बताना यार, झूठे मत बोल देते हो कि क्या है। आए करके आओ तब बताओ कि हाँ भाई कर लिया हूँ। अब देखो इतनी दूरी में गया दौड़े दौड़े, वो तो मेरे को बड़ी आशा लगी सुनाएगा यार, क्या सुनाई नहीं। चलो हरी गी क्या रहा, अब क्या होगा भैया। अच्छा गी क्या कहता है, बता ही चुका हूँ। अब बताओ यहाँ इकार से उत्तर गी है कि उकार से उत्तर है। इकार से उत्तर की इकार से परे है, इसलिए की को क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट। आउट। आउट माने आउ, ठीक है ना। और क्या होगा, घी संज्ञक कौन हुआ, हरी, उसका अंत्यल कौन है, ई, उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हर 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 धन औ औ, हर धन औ, वृद्धि कर दो, क्या बन जाएगा, हरऊ हरऊ। क्या बन जाएगा, हरऊ हरऊ। कोई दिक्कत। अब बाकी हरियो हरीसु बना ही जाएगा। क्या यार। जी। अब आया संबोधन, क्या आया, संबोधन। संबोध एवं कव्यादय, कवि इत्यादि शब्द का रूप चलेगा। संबोधन में बता देता हूँ भैया। हरि सु, हरि आगे हे हरि सु, अब क्या सुन लगेगा ये, रस्व गुणा। क्या कहता है, रस्वांतांग से गुणा से संबुद्ध, रस्वांतांग को गुण होता है संबुद्धि के। तो बताओ संबुद्धि ये सु है, परे है, इसलिए क्या रस्वांतांग हरि है, इसके अंत्यल को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो हरि में ई को क्या गुण होगा, ए, तो क्या बन जाएगा, हे हरे सु, सु में वो चला जाएगा, बच्चे क्या सा। अब लगेगा एंग सा समुद्दे, उससे क्या हो जाएगा, एंगंतर एंगंतांग कौन है, हरे, उससे परे समुद्दे हल कौन है, सु का सा, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हे हरे, ठीक है ना। हे हरे, हे हरि, हे हरया, बाकी प्रथमा की तरह है, ठीक है ना। हे हरे, हे हरि, हे हरया, हे हरया। और ये ध्यान रखना, ठीक हो गया सब। एवं कव्यादय, कवि इत्यादि शब्द का रूप भी इसी तरह चलेगा। कवि कवि कवया, कविम कवि कभी कविना कव्यम कवि कवये कव्यम इत्यादि है। शंभु का इसी तरह चलेगा, ये इकार है वो उकारांत है, बस इतना ही है। क्या यार, शंभु शंभु संभवा, गुरु गुरु गुरवा, इसी तरह ये सब रूप चला लेना चाहिए। कल चला करके आओगे जी। इकारांत वाले भी उकारांत वाले भी। अरे बोलो यार, तुम तो बोल दिया करो, क्या नाम तुम्हारा, तुम बोल ही नहीं रहे हो यार, बोल दिया करो। चला के आओगे, सचिन की तरह नहीं याद करके आना कि कह दे हाँ आ रहा, फिर बोल भाई मत करो। क्या करके आओगे कि नहीं जी। तुम योगेश कराओगे, तुम आदर्श, ठीक। चलो कल देखते हैं, ठीक है। सभी को राम राम, नमो नमः महादेव।